हेलो दोस्तों, कैसे हो। हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो इसको भारतवर्षा भी कहा जाता है। और वेद व्यास जी जो महाभारत के रचयिता हैं, उनके हिसाब से ये एक भरत नाम के लड़के के नाम पर रखी गई थी, जो कि एम्पायर दुशांत के जो राजा दुशांत थे उनके पुत्र के नाम पर रखी गई थी। वर्षा का मतलब होता है एक नेशन, राष्ट्र। और हमारा एक पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो समुद्र, नॉर्थ में जो समुद्र है वहाँ से लेके साउथ में जो हिमालयास है वहाँ तक के पूरे एरिया को भारत वर्षा कहा जाता है। और हिमालय को भारत का पुत्र भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि भारत वर्षा पूरी कंट्री को कहा गया है, जो कि एंशिएंट एक ट्राइब थी भारतास, उसके नाम पर रखा गया था। जो और जिसमें रहने वाले पीपल्स को भारत संताती कहते थे, जो कि डिसेंडेंट मतलब भारत के वंशज भी कहे जाते हैं। पहले एक जम्बू द्वीप हुआ करता था। जम्बू द्वीप में ही जो हमारे यहाँ सात कॉन्टिनेंट हैं, ये सातों कॉन्टिनेंट आते थे, उन्हीं में से एक हिस्सा था हमारा एशिया। उसमें जो हमारा भारत आता है। तो भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो जब विदेशियों का आगमन हुआ हमारे देश में, तो सबसे पहले जब जो ग्रीक आते थे वो हमारी सिंधु सिंधु नदी, जो कि सिंधु सभ्यता, हमने नाम सुना होगा सिंधु सभ्यता में, ही हमारी जो सिंधु नदी थी उसको वो इंडू पढ़ते थे, इंदु, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा इंडिया। और पार्शियंस जो थे वो सिंधु को हिंदू पढ़ते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज की बात करते हैं तो समय को हिस्ट्री को दो भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक फेज़। प्री हिस्टोरिक फेज़ में लाखों, आज से 2.5 लाख साल पहले तक का जो इतिहास रहा है उसकी बात करते हैं हम। हिस्टोरिक फेज़ में हमारी जो सिंधु सिंधु सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब आ जाती हैं, इनकी बात करते हैं। फिर हम वहाँ से शुरुआत होती है। तो जो प्री हिस्टोरिक फेज़ रहती है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें आता है पैलियोलिथिक एज। तो जनरल सी बात है, पैलियोलिथिक क्या होता है? पैलियो इसका पैलियो का मतलब होता है पुराना, लिथिक मतलब होता है स्टोन, मतलब पत्थर। इसी को कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज ये वो एज थी जो 2.5 लाख साल पहले से लेके 10,000 BC तक का जो समय था, उस समय को, उस वक्त को हम पैलियोलिथिक कहते हैं। पैलियोलिथिक, उसके बाद आती है हमारी मेसोलिथिक, और उसके बाद नियोलिथिक। तो ये मेसोलिथिक और नियोलिथिक ये हमारी ये मॉडर्न मैन मतलब मॉडर्न स्टेजेस थी जो ह्यूमन लाइफ की, जो जब मानव पत्थरों का इस्तेमाल, इसमें भी वो पत्थर हो, लेकिन इन केसेस में वो एग्रीकल्चर समझ गया था, वो फार्मिंग करने लगा था। तो और भी बहुत सी चीज़ें आ गई थी, तो इनकी बात भी हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हम समझते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक ये वो समय था जिसको हम पैलियोस्टोसीन पीरियड के नाम से जानते हैं। पैलियोस्टोसीन पीरियड, जैसे आज हम रह रहे हैं इसको ओलोसीन पीरियड कहते हैं, ऐसे ही पहले के टाइम पैलियोलिथिक कल्चर जब ये डिवाइड हुआ, मतलब डेवलप्ड हुआ था पैलियोलिथिक कल्चर, उस टाइम को पैलियोस्टोसीन पीरियड कहते थे। तो इसमें जनरली इस टाइम में पैलियोलिथिक को तीन तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इसकी पहली कैटेगरीज लोअर पैलियोलिथिक होता है। लोअर पैलियोलिथिक में आते हैं 2.5 लाख साल से लेके 1 लाख साल तक के टाइम में इंसान ने कैसे सरवाइव किया, कैसे उस टाइम पे उन्होंने चीज़ों को, जो चीज़ें थी उनसे उनसे अपनी मतलब ज़िंदगी जी, कैसे उन चीज़ों का इस्तेमाल किया और कैसे इंसान अपने अस्तित्व में आया। हम जैसे आज हैं वैसे हम हमेशा से नहीं थे, धीरे धीरे इंसान ने अपने आप में चेंज किए, बदलाव करते गए, बदलाव आते गए, और उसमें लाखों साल लग जाते हैं। और हिस्ट्री में देखा जाए तो लाखों साल कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है। फिर उसके बाद पैलियोलिथिक में हम समझते हैं सबसे पहले फिर मिडिल पैलियोलिथिक में 1 लाख साल से लेके 40,000 BC तक का टाइम रहता है हमारा, उसको मिडिल पैलियोलिथिक में रखा गया। और उसके बाद होता है अपर मतलब आगे, ऐसे ही समझ में आता है ना। तो इसमें अपर की बात बाद में करी जाएगी क्योंकि ये आगे का समय है। इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? लोअर पैलियोलिथिक। लोअर मतलब पीछे पीछे वाले टाइम से हम शुरुआत करते हैं। तो लोअर, अब हम अब आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें ये कैसे पता लोअर पैलियोलिथिक? इसके लिए एक स्ट्रेटोग्राफिक जो स्टडी रहती है, जो इंटरनेशनल स्ट्रोग्राफिक एजेंसी जो रहती है, उसका काम रहता है ASI। तो उसमें पत्थरों की पढ़ाई की जाती है, पत्थरों की जो परत रहती है, सेडिमेंट्स रहते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। उनकी स्टडी में पता चलता है कि वो पत्थर कितने पुराने हैं। उस हिसाब से हमने ये पता लगाया है, अनुमान लगाया है कि उस टाइम ये कितने साल पहले का कल्चर है, या कितने टाइम पहले ये कल्चर डेवलप्ड हुआ था। तो पहले लोअर पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले
इसका ज़्यादातर जो जब आइस एज ख़त्म होने वाली थी, जैसा कि आप सबको पता होगा पहले आइस एज थी, आइस एज जब ख़त्म होने वाली थी तो इसका ज़्यादातर मोस्टली जो टाइम था ग्रेटर पार्ट आइस एज में ही चला गया था। इसमें जब मानव ने शुरुआत करी, जब स्टार्टिंग करी मानव ने, तो सबसे पहले मानव हैंड एक्सेस का इस्तेमाल करते थे। उस टाइम पे उनके पास कुल्हाड़ी नहीं होती थी। पहले मानव पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों पर से रह के जब पेड़ों पर वो सर्वाइव नहीं कर पाए, टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म होने लगा, पहले ठंडे टेम्परेचर से फिर एकदम से धीरे धीरे गर्मी वाला टेम्परेचर आने लगा। तो उनकी जो रेगुलर नीड्स की, पहले उनको बेसिकली उनको सिर्फ खाने के लिए फ्रूट्स चाहिए थे या जो कुछ भी चीज़ जो पेड़ों पे मिलती थी वो, और सोना, इनके अलावा और कुछ वो नहीं जानते थे। उसके बाद धीरे जब पेड़ों पे उनको खाने कुछ नहीं मिला तो वो धरती पे आना चालू किया। धरती पे आने के बाद ऐसा नहीं था कि वो एकदम से समतल एरियाज़ में या फिर प्लेन एरियाज़ में रहना चालू कर दिया हो। उन्होंने पहले वो पहाड़ों पर जो वैलीज़ वाले एरियाज़ रहते थे, जहाँ से कोई बड़ी एक नदी बहकर जा रही होती थी, उस एरिया में वो रहते थे। तो उसका ज़्यादातर मोस्टली जो टाइम था वो आइस एज में चला गया था। इसकी हमें पता कैसे, इसमें वो लोग इस्तेमाल स्टार्टिंग में जब वो उन्होंने इस्तेमाल करना चालू किया पत्थरों में, तो हैंड एक्स, मतलब ये हैंड एक्स रहता है, इसमें आगे की तरफ ये नुकीला वो रहता है और यहाँ से ये खरदल्ला रहता है। तो मतलब इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे गड्ढा करने के लिए या ठोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा क्लीवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लीवर्स एक जाहिर सा एक पत्थर रहता है जिसमें आगे की तरफ धार रहती है और ये साइड से भी ऐसे धार रहती है तीनों तरफ से इसके, और ये पीछे से ये इसको बीच में से ऐसे पकड़ के इस्तेमाल किया जाता था। और एक ये रहती क्लीवर्स में, ये भी क्लीवर्स रहती है, इसमें एक दो तीनों तरफ धार रहती है। यहाँ ये एरिया जो रहता है ये मोटा एरिया रहता है, यहाँ ये धार वाला एरिया रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं चॉपर्स की। चॉपर्स वो चीज़ रहती हैं जो चीज़ों को शेप देने के लिए या उसको चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये भी एक पत्थर ही होता है जो आगे से दोनों उसकी इस तरफ से और इस तरफ से उसको ऐसे छील दिया जाता है, जो कि नेचुरली मतलब बने हुए होंगे जब हाई प्रेशर से वेदरिंग होती है, तो वो सब चीज़। इसकी और हमें ये चीज़ कहाँ पे मिली, तो सोन वैली, जो पंजाब आज पाकिस्तान का हिस्सा है, सोन वैली, वहाँ पर हमें ये, वहाँ जो इसकी साइट है वहाँ पर हमें इसके प्रमाण मिले। हमारे उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जो है, तो वहाँ पे भी इसके हमें साइट मिली। नर्मदा वैली जो मध्य प्रदेश से नर्मदा वैली में, हमें वहाँ पे भी इसकी साइट मिली। और इसके बाद डिडवाना जो राजस्थान का जो डेज़र्ट एरिया है, वहाँ से भी हमें इसकी बहुत सारी ये पत्थर, ये सब चीज़ें मतलब मिले हमें। और ये भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश का एक भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक जगह है, यहाँ मध्य प्रदेश में भी यहाँ से मिली। तो ये चीज़ होने के बाद हम दूसरा टॉपिक आता है हमारा मिडिल पैलियोलिथिक। मिडिल पैलियोलिथिक वो टाइम रहता था जब इंसान स्टोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर वो उन्होंने अपनी चीज़ों को और डेवलप्ड कर लिया। वो उन चीज़ों से फिर और ज़्यादा उन्होंने अपनी जो स्टोन से जो इस्तेमाल करते थे, उन्होंने उनको और हाईली डेवलप्ड कर लिया और हाईली इस्तेमाल करने लगे। तो ये टाइम रहता है 1 लाख साल से 40,000 BC के बीच का समय। तो इसमें मेनली ये इसकी जो इंडस्ट्री, ये टाइम जो था ये मेनली फ्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता था। फ्लेक्स मतलब धारी वाली चीज़ जिसमें तीनों तरफ धार रहती थी एक तरफ से पकड़ने के लिए, जिसमें इंसान वो शिकार करने के लिए भी फ्लेक्स का ही इस्तेमाल करते थे, खोदने के लिए भी और कुछ भी करने के लिए, मतलब खुरचने वाली चीज़, खुरचना हो, हड्डियों मतलब जानवरों को मारने के लिए, उनकी हड्डियाँ खाल निकालने के लिए जानवरों को मारने के बाद, तो उसके लिए ये फ्लेक्स का इस्तेमाल करते थे। तो ये ऐसे ये फ्लेक्स होते थे, इसमें इस तरफ भी धार, इस तरफ भी धार, इस तरफ भी धार, ये बीच में से पकड़ के ऐसे ये गठबंधन से धार रहती थी, ये तरफ ये धार, इसमें ये धार यहाँ से पकड़ने के लिए। और ये एक होता था इसमें स्क्रैपर्स वो चीज़ होती है जो पीछे से पकड़ती है और आगे से ये ऐसी धार रहती है, लेकिन इसको अलग शेप वाइज दिया गया है। ये मतलब इसको चनकारी भी कहते हैं। तो इसको क्या खुरचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे जानवरों को मारने के बाद उनकी खाल को खुरच के निकालने के लिए, और खाल निकालने के बाद जो उनकी ऊपर जो और भी जो चीज़ें रहती थी उसको वेस्ट मटेरियल को अलग अलग करने के लिए। इसके लिए इम्पोर्टेंट साइट नेवासा, सुरेगांव, बेलपंदरी, नादौर और मधमेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में, इसकी मोस्टली साइट महाराष्ट्र में ये मिला था। तो इसका सबसे ज़्यादा स्पेशल क्रेडिट जाता है SD संकालिया, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, स्ट्रेटिग्राफिक कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने
जो पत्थरों की स्टडी में उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया था। और मिडिल पैलियोलिथिक जनरली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद हम आते हैं अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक मतलब और मॉडर्न एज, मतलब इंसान ने जब अस्तित्व में आया तो पत्थर का इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने अपने टूल्स को और ज़्यादा डेवलप्ड किया। अपने टूल्स को डेवलप करने के बाद अब वो एक ऐसी स्टेज पे आ गया था कि वो और ज़्यादा हाईली मॉडर्न मैन भी कहा जाता था उनको, जैसे उनको होमो सेपियंस कहा जाता था। होमो सेपियंस में अपर पैलियोलिथिक कल्चर ये 40,000 बीसी से लेके जो 10,000 बीसी तक का हमारा टाइम था, उसमें हम इसको अपर पैलियोलिथिक को रखते हैं। तो इसमें इंसान जो थे उन्होंने अपनी टूल्स को और ज़्यादा डेवलप्ड कर लिया था, अपने आप में भी थोड़े और बदलाव ले आए थे। उसमें वो ज़्यादातर लाइमस्टोन जो रहते हैं, चौक और क्वार्टजाइट एक धातु रहती है, इसका वो जनरली सेडिमेंट रॉक्स रहते हैं, इनका वो जनरली इस्तेमाल किया करते थे। तो और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है फ्लेंट, क्योंकि इसमें जो सेडिमेंट रॉक्स थे इन्हीं की मदद से हमने आग का निर्माण किया था। इवन वो इस अपर पैलियोलिथिक में वो नहीं जानते थे आग के बारे में, वो उन्होंने आग जलाना अभी तक वो नहीं जानते थे। लेकिन आगे चल के जो हमारा न्यूलिथिक वाली एज, जो मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज आएगी, उसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो इन चीज़ों का वो इस्तेमाल, उन्होंने अपनी टूल्स को और ज़्यादा डेवलप्ड किया। अब वो नॉर्मल पत्थर से अब ये पत्थरों का यूज़ करने लगे, ये सेडिमेंट्स रॉक्स, मतलब ये धातुएं, ये अलग अलग तरीके की धातुएं इस्तेमाल करने लगे थे। उसके बाद उन्होंने व्यूरियल्स एंड ब्लेड्स एंड फ्लेक्स, ये सब ये वही चीज़ें हैं हमारी, व्यूरियल्स, ब्लेड्स एंड फ्लेक्स। ब्लेड्स मतलब धार वाली चीज़ें, फ्लेक्स मतलब वो जिसमें दो तरफ से धार रहती है उसको पकड़ के छीलने के लिए, और व्यूरियल्स मतलब जो गड्ढा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये लॉन्ग नैरो फ्लेक्स, मतलब इसमें जितनी भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे ना, उनकी लंबाई अच्छी खासी रहती थी, लंबी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। इसके बाद जो ब्यूरियल जो रहती है उसको छेनी कहते हैं, मतलब जो छेनी का काम करती थी, छेनी हथौड़ा वाली जो छेनी रहती है उसका। और इसका इस्तेमाल वो लकड़ी और हड्डियों को तराशने के लिए किया करते थे। तो इसकी हमें सिमिलर साइट्स हमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल का भीमबेटका, भोपाल के पास भीमबेटका, वहाँ पे भी हमें इसकी साइट मिली है जहाँ से हमें ये चीज़ें बरामद हुई। और छोटा नागपुर प्लेटियो जो था बिहार का, वहाँ से भी हमें ये चीज़ें मिली। पर ये हर जगह उपस्थित की गई इंडिया में, और ये वो स्टेज थी कि इस स्टेज को ना ऑलमोस्ट जहाँ भी पूरे हिस्से हमारे देश के सभी हिस्सों में से इसका स्ट्रक्चर मिला। मतलब मानव ने जैसे जैसे शुरुआत की, तो शुरुआत उन्होंने यहीं से की थी, हर जगह से ही हमें इसके अवशेष मिले थे और मिले हैं। इवन जो एलुवियल प्लेन्स हैं, जो इंडस नदी है हमारी और गंगा के जो एलुवियल प्लेन्स हैं, मतलब वहाँ पर भी ये लोग रहते थे, वहाँ से भी हमें इनकी ये सब चीज़ें मिली हैं। इसके बाद ये इसमें जो पीपल्स थे वो हंटिंग करने लगे थे, वो हंटिंग फूड गैदरर्स भी थे, वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो वही हंटर, मतलब जानवरों को मारते थे और जंगली पेड़ पौधों को खाते थे और कलेक्ट करते थे। अब इनका रहने का ये रहते थे, ये वैलीज़ पे रहते थे। तो ये जो गुफाएं रहती थी वैलीज़ के, जो पहाड़ों पर जो गुफाएं रहती थी, ये गुफाओं में और जो रॉक शेल्टर्स, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में जो जगह रहती थी रॉक शेल्टर्स, ये वहाँ पर रहते थे। क्योंकि यहाँ उस टाइम पे ये ट्रेड, एग्रीकल्चर ये कुछ नहीं जानते थे। उस टाइम पे ये सिर्फ इनका पानी पीने के लिए, इनको पानी यहाँ से मिल जाता था, और यहाँ से जंगलों से फ्रूट्स इकट्ठा किया, जानवरों को मारा, और ये यहीं पे रहते थे। तो ये चीज़, ये हमारा पैलियोलिथिक हो गया। इसमें हम और बात करते हैं, तो ये अब अनपॉलिश्ड, इस टाइम पे वो अभी भी वो टूल्स को उनको पॉलिश्ड करना नहीं आता था, कि पत्थर मतलब पॉलिश करे हुए पत्थर यूज़ नहीं करते थे। और अनड्रेस्ड, मतलब जैसे नॉर्मल पत्थर ही इस्तेमाल करते थे। और ये लिप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, केप्स एंड रॉक शेल्टर्स में जो रहते थे। और इनकी ये जो टूल्स थी उनका इस्तेमाल ये जानवरों को मारने के लिए, ज़मीन में गड्ढा करने के लिए, चीज़ों को काटने के लिए, हड्डियों को तराशने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। और उस टाइम पे ये क्वार्टजाइट एक धातु जो हार्ड रॉक रहती है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए ये जो अपर पैलियोलिथिक मैन थे, इनको क्वार्टजाइट भी कहा जाता था। और जो मिडिल पैलियोलिथिक थे उनको होमो सेपियंस कहा जाता है, इनको क्वार्टजाइन मैन कहा जाता था। उस टाइम पे इनको एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, नो एग्रीकल्चर की कोई, और इनको पॉटरीज बनाना भी नहीं आता था कि जिसमें ये पानी इकट्ठा कर सकें या कोई भी चीज़ स्टोर कर सकें। और इनको ना ये आग जलाना भी तब तक नहीं सीखे थे, नॉट मेकिंग हाउसेज, इनको घर बनाना भी नहीं आता था। और इन्हें धातुओं के, मेटल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ये सब नॉर्मल पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, पत्थर एज अ टूल इनके लिए इस्तेमाल में आता था। तो ये हमारा था पैलियोलिथिक। इस सबको इस एक वीडियो में देख लोगे तो ये सब पूरा समझ में आ जाए। अब इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेसोलिथिक और नियोलिथिक। थैंक यू।